सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक असखुद नोटिस पर समाअत हुई। अदालत ने खुसूसी और एहतसाब अदालतों में अफसरों के तकर्रुर तबादले रोक दिए हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में खुसूसी अदालतों और एहतसाब अदालतों से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अदालत ने हुक्म दिया, प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ताहुकुम सानी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। FIA को भी ताहुकुम सानी कोई मुकदमा अदालती फॉर्म से वापस ना लेने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर, तब्दील होने वाले और नए तैनात अफसरों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। DG FIA, चेयरमैन नैब से अदालती सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर ने कहा, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के मुकदमात में पेश नहीं हो सकता। मुतल्लिका इदारे केसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अदालत ने कहा, प्रोसिक्यूटर समेत तमाम मुतल्लिका अफसर तहरीरी जवाबात जमा कराएं। केस की मजीद समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जी अमानत, बताइएगा समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत से मुतालिक आज खुद नोटिस की जो समाअत है वो 27 मई तक मुलतवी कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस के जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि खुसूसी अदालतों और एहतसाब अदालतों में हाई प्रोफाइल केसेस का जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA, चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करके उनसे भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नैब और FIA समेत प्रोसिक्यूशन ब्रांच के जो अफसरान हैं उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी जवाब तलब कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात पूछे हैं जिनमें हाई प्रोफाइल केसेस में ताख़ीर और अफसरान के तकर्रर और तबादले किए गए, उनसे मुतालिक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों और एहतसाब अदालतों के अफसरान के तकर्रर और तबादले से भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आइंदा हुक्म तक खुसूसी अदालतों, एहतसाब अदालतों और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के तहकीकाती अफसरान जो हैं उनके तकर्रर और तबादले ना किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात से उनसे मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो तलब किया है। ताहम जो खसूसी अदालतें और एहतसाब अदालतें हैं जिनमें हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो अदालत ने सील करने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि 6 हफ्तों के दौरान जो रिकॉर्ड में तब्दीली की गई या जितना भी रिकॉर्ड अदालतों में पेश किया गया वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया है उसका मकसद प्रोसिक्यूशन ब्रांच का शफाफ और बग़ैर किसी दबाव के काम करवाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत सिर्फ इतना चाहती है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रर और तबादले किए गए हैं और जो तहकीकात में ताख़ीर की गई है या जिन अफसरान को हटाया गया है उनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को तशवीश है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि एक तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जवाब जमा कराया कि वो वज़ीर आला हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं सब अदालतों में उनमें पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ये बात तशवीशनाक है कि एक अफसर हाई प्रोफाइल केस में पेश होने से माजरत करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि तफ्तीशी अफसर ने यह भी कहा कि जो मुतल्लिका हुकाम है वो अब इन केसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए वो इस केस में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ीद अटार्नी जनरल पाकिस्तान से इस्तफ़सार किया कि जितने भी तहकीकात जो चल रही हैं हाई प्रोफाइल केसेस में उनको वो अदालत को उस बारे में बताया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत कई हफ्तों से ये बात देख रही है कि अपनी मर्ज़ी के जो अफसरान हैं उनके तकर्रर और तबादले किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी का जिक्र किया कि वो एक काबिल अफसर थे जिनको ओहदे से हटा दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान FIA के जो अफसर थे वो हार्ट अटैक से उनकी वफ़ात हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अदालत को इन तमाम बातों पर तशवीश है कि हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह क्यों किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे इस हवाले से तहरीरी जवाब तलब किया है और केस की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि इस तरह अदालतें हुकूमत के इंतजामी मामलात में दखलंदाजी करती रहीं तो हुकूमती मामलात कैसे चलेंगे। ये हुकूमत की सवाबदीद है कि वो किस अफसर को कहाँ लगाए। अगर हुकूमत के नज़दीक कोई अफसर अपने महकमे में मिसफिट है तो उसको उसके मुतल्लिका महकमे में भेजना चाहिए। इस तरह तो कोई भी महकमा काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं।
समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की इंटरनल वर्किंग है उसके अंदर ये एनक्रोचमेंट है, क्योंकि किसका नाम ईसीएल में आएगा किसका नहीं आएगा, वो क्यों नाम निकाले गए हैं क्यों नहीं निकाले गए, ये इंडिविजुअल केसेस अगर उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं और कोई चैलेंज करता है तो वो तो ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उसका जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पोस्टिंग करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं, कुछ नई अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, कुछ लोगों को हटाने वाले हैं, तो पोस्टिंग ट्रांसफर अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं दी गई। इसी तरह आइंदा वो क्या कवानीन बनाने जा रहे हैं, क्या रूल्स बनाने जा रहे हैं, और हुकूमत में एग्जीक्यूटिव मशीनरी में क्या तब्दीली करने जा रही है सरकार, जब तक कि वो तब्दीली हो नहीं जाती प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इस किस्म की जो है, ये मैं समझता हूँ कि आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और आइन जो है पाकिस्तान का उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो सरचश्मा मंबा है वो वज़ीर आज़म है, वो काबीना है, और जितने सरकारी अफसर हैं वो काबीना को जवाब दें, वो वज़ीर आज़म को जवाब दें, वो सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सब को अपना सबॉर्डिनेट बना लिया है, जो कि आइन में कम अज़ कम प्रोवाइडेड नहीं है, और इसलिए मेरे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को जिस किस्म के ऑर्डर कर रहा है, ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं आ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एग्जीक्यूटिव के तमाम जो अफसरान हैं वो क्या पॉलिसी मुरतब करते हैं, किसकी पोस्टिंग किसकी ट्रांसफर होती है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, जनरलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, उसके पीछे क्या मंतक है, वो जब तक कि इंडिविजुअल केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास वायलेशन के नहीं आते, वो ओवरऑल उनकी वर्किंग जो है उसको टेक ओवर नहीं कर सकते, बिकॉज जितनी भी सरकार की वर्किंग है उसको कंट्रोल करने का जो फोरम है वो काबीना है, वो वजीर आजम है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अंदाज होने की कोशिश कर रही है, ये तो वेग एलिगेशंस है। जी जी, कोई स्पेसिफिक कोई मामला सामने आया होगा ना कि स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पे असरअंदाज हुए, ये किया, यहाँ पे तो इन्होंने एक रोविंग इंक्वायरी शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम सारे केसेस मंगा के देखेंगे। तो अगर किसी को भी देखना शुरू कर दिया है तो कल को कहेंगे पीआईए की वर्किंग हमने देखनी है, जैसे कि वो साकिब निसार देख रहे थे पीछे जिसमें कि बुरी तरह नाकाम हुए थे, फिर ये कहेंगे कि अब हम रेलवे की वर्किंग देख नहीं, वो जो स्पेसिफिक केस है उस एक केस में बुलाते ना उसको, जो तफ्तीशी जो ये बात कर रहा है कि आपने ये कैसे बात की है, उसको तो देखा नहीं इन्होंने, और इन्होंने सारे के सारे मामले जो है इकट्ठे उठाने शुरू कर दिए। और वो सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में ये बात आई, कोई उनके कोई ठोस शवाहद थे, कोई शवाहिद हो तो फिर आए ना, या कोई पिटीशनर आए, सुओ मोटो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि चलें, अगर वो बात वाकई दुरुस्त है कि वो दबाव का शिकार हो रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स, तो सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के पूछता तो सही कि भी आप पे क्या दबाव है, आप क्यों दबाव का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले तो उन लोगों का कसूर है ना जो कि इतनी आसानी से दबाव ले लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो उनको क्या हक है कि वो गवर्नमेंट पे नौकरी करें। तो लिहाजा इस तरह का तो कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास अभी फिलहाल नहीं है उन्होंने उठाया जिसमें कि कोई बंदा जो है वो क्या है कि मैं दबाव का शिकार हूँ और सुप्रीम कोर्ट उसको बुला ले। मुझे नहीं पता अगर इस तरह का कोई बुलाया है, आपको अगर पता है तो मुझे जरूर बताएं, एजुकेट करें। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। पीटीआई के ऑडिटर्स ने 2008 से 2011 तक बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ऑडिटर्स को 2011 से 13 तक के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आइंदा समाअत पर मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। पीटीआई के ऑडिटर्स ने 2008 से 2011 तक बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आईजी सिंध के तबादले पर वजाहत करते हुए कहा कि मुश्ताक महर ने 2.5 साल तक सूबे की खिदमत की। एक अफसर को आना है, एक को जाना है, ये मामूल के तबादले हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तबादले होते हैं, ये रूटीन मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है।
जो कि होता है। और नेचुरली आईजी सिंध का तबादला जो है वो हुकूमतों की कंसल्टेशन के साथ होता है, वफाक हो, सूबाई हुकूमत हो। मैं समझता हूँ जो पिछले आईजी साहब थे मुश्ताक मेहर साहब, उन्हें तकरीबन 2.5 साल का अरसा इस सूबे की खिदमत की, इस सूबे में काम किया। और अगर आप मवाजना करेंगे मुश्ताक मेहर साहब का, शायद पाकिस्तान कोई और आईजी नहीं है जिसको 2.5 साल का टेन्योर ये मिला हो। तो ये रूटीन के मैटर हैं, होता है एक अफसर को आना है, एक अफसर को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड इजलास में 16 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 7 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यहाँ इजलास हुआ। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड इजलास में 16 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 7 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड इजलास में 16 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है, जबकि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 7 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। आफ्ताब अहमद पठान, महमूद आलम महसूद की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। मौज़म जा अंसारी और मोहसिन भट्ट की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। सलाहुद्दीन खान और अली अमीर मलिक की ग्रेड 22 में तरक्की हुई है। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद तुर्क, बताइएगा मजीद कौन से अफसरान इस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास हुआ। कल जो है होने वाले इजलास में 31 अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी गई और आज होने वाले इजलास में 16 अफसरों को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी गई। यूँ मजमूई तौर पर हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड ने 47 अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दी है। आज होने वाले इजलास में जिन 16 अफसरों को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी गई है उनमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 7 अफसरान शामिल हैं। एडिशनल आईजीज आफ्ताब अहमद पठान, महमूद आलम महसूद, मौज़म जा अंसारी, मोहसिन भट्ट, सलाहुद्दीन खान, सरदार अली खान, अली आमिर मलिक को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है आईजी के रैंक में। जबकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप के जिन 5 अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है उनमें तोहा उजैन बुख्ती, सैयद हसनैन मेहदी, वकार अहमद, मोहम्मद शकील मलिक, मिर्जा नसीरुद्दीन। जबकि पोस्टल ग्रुप के जिन 2 अफसरों को ग्रेड 22 में आज तरक्की दी गई है उनमें अरशद अली खान और खालिदा गुलनार शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ज़िमन में बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी कर दिया है। तरक्की पाने वाले जो मजमूई तौर पर 47 अफसरान हैं, जल्द इनके तकर्रो तबादले जो हैं उनके भी अहकाम जारी किए जाएंगे। जी ठीक है बाबर शहजाद तुर्क, आपने अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब वालों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए का कर दिया। इमरान न्याजी 4 साल तक अवाम के साथ खिलवाड़ करता रहा। इमरान खान कान खोल कर सुन ले, लोगों से हमदर्दी करता रहूंगा। इमरान न्याजी की वजह से डॉलर 200 रुपए का हो गया। अवाम इस बहरूपिये के पीछे ना जाएं, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। ये सियासत नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर फौज के खानदान भी होंगे, इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। फौज को तकसीम करने की कोई साजिश जो है उसको अपना जो है उससे पीछे नहीं हट रहा। इदारों को और आवाम को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। डॉलर आज 200 इसकी वजह से हुआ है। हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं। माफिया को पालने का दौर चला गया जो इमरान न्याजी का दौर था। ये पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाहली रेफरेंस पर महफूज फैसले का मामला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का महफूज फैसला कल सुनाएगी। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाहली रेफरेंस पर महफूज फैसले का ये मामला है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का महफूज फैसला कल सुनाएगा। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के इलाके सदर में धमाका करने वाला दहशतगर्द कल मारा गया। अलाडीनू सदर धमाके में मुलव्विस था। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अलाडीनू को पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया था। अलाडीनू पर FIR दर्ज हुई थी, अदालत से जमानत मिली। ऐसे लोगों को जमानत मिलेगी तो ये खतरा है। 18 मई सुबह 3 बजे सिंध पुलिस ने, CTD ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक कार्रवाई की। हमारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके अंदर बहुत सारे शवाहिद इनके सामने आए थे। कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, कुछ वीडियोस इनके पास थी, जिसके बेसिस के ऊपर अलाडीनो नामी आदमी वो शख्स था जिसके बारे में अनइम्पीचेबल एविडेंस था CTD के पास कि ये वो शख्स है जो कि दहशतगर्दी के जुर्म में डायरेक्टली मुलव्विस है। ये वो शख्स है जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उस बॉम्ब को डेटोनेट किया और नुकसान पहुंचाया। अभी आपको फैसलाबाद लिए चलेंगे जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा असूल है, यही असूल है और इसी के लिए इस मिशन की तकमील के लिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला गए। इसी मिशन को ये चोर चक्के डाकू जब नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे, ये चोर चक्के नहीं मिलेंगे आपको, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। उनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन होंगे। ये नहीं होगा कि आप जिसको मर्जी उठा के जेलों में फेंक दे, कहे जी वन साइडेड इलेक्शन हो जाए। अब ना कौम इसकी मुतम्मिल है, ना पाकिस्तान की सालमियत जुड़ी है इन चीज़ों के साथ। तो जब कौम के, मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात की, लोड शेडिंग को जीरो किया। देखे तसलसल है ना, बिजली चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है यार आपके पास। ये हाल करके गया इमरान न्याजी पाकिस्तान का, और हाजी सनाउल्लाह बन के स्टेज पे चढ़ के जी 1 महीने में 3.5 पौने 4 साल तुम कौम का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन करके गए। पूछने वाला ही कोई नहीं है। आटा इसने महंगे किया, चीज़ें इसने महंगी की, सब्जियां ये महंगी कर गए। अब ये हम पे तोको करता था कि जो 10 रुपए की सब्सिडी ये वापस ले गया था, इसको पता था कि मुल्क के साथ आगे क्या होगा। तो ये भी मुल्क के साथ $250 अरब का जो खसारा है, ये आज इस मनूस की वजह से कि ये मुल्क के ऊपर मुल्क को डबो कर गया ये अपनी अना की खातिर कि सिर्फ इख्तिदार इसको दे दें और ये सुबह उठे पूछे FIA को बुला के कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान पे कितने केसेस बनाए। तो उस वक्त ये आंखें खोलनी चाहिए थी। तो ये मैं आपको फिर बावर कराना चाहता हूँ, ना हम आवाम के ऊपर महंगाई का बम फोड़ेंगे, ना हमारी हुकूमत जो जालिमाना निज़ाम था इमरान खान की पॉलिसीज़ का तसलसल, हम उनको पूरा डिसकंटिन्यू करें। ये नहीं हो सकता कि गरीबों की जेबें फाड़ी जाएं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर नहीं है, ना ही हमारी इत्तेहादी जमातों का ये मंशूर है। आज हमजा शहबाज साहब ने आटे को सस्ता किया है, चीनी को सस्ता किया है, घी को सस्ता किया है, ताकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के और सूबा पंजाब के गरीब लोगों को सुकून मिल सके। ये करे KPK के अंदर आटे की कीमत को इतना। आबिद शेर अली की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े, आपको बताएं